नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो हिंदी की है। यूपीएससी पैट की तैयारी में आप सभी लोगों के अभ्यास हेतु प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को यूपीएससी पैट का सिलेबस पता होना चाहिए। हिंदी में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न बनेंगे। संधि, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, अशुद्धियाँ, लेखक, रचनाएँ, गद्य, पद्य, प्रायवाची शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, इन टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा किसी और टॉपिक को नहीं पढ़ना। इसी टॉपिक्स पर, ये जो मैंने अभी बताए हैं, इन्हीं पर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति, ध्यान से देखिए, स्पेलिंग्स पर गौर कीजिएगा। स पे छोटे उ की मात्रा जमा उक्ति, सुक्ति। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर जमा ईश, नर जमा ईश। तथैव, तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, तथा जमा एव। बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एकदम सही आंसर जो है आपको दिखाई देगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तीनों ऑप्शंस को देखिए और चौथा ऑप्शन जो सही है उसको भी देखिए, अत्या जमा चार। ठीक है, अत्या जमा चार। पेपर में हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होगा और सारे प्रश्न आपके सही होने चाहिए एग्ज़ाम में। नाविक, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नौ जमा एक, नौ जमा एक। 3 बार पूछा गया ये प्रश्न। उज्ज्वल, कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है उज्ज्वल, गलती मत करिएगा। उत जमा ज्वल, त के नीचे हलंत भी आएगा। ठीक है, त के नीचे हलंत, उत जमा ज्वल। यथोचित, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथोचित, यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा जमा उचित, ऑप्शन सी। व्यवहार, व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा? वी जमा अव जमा हार। ध्यान से देखिए, वी जमा अव जमा हार। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महा जमा ऋषि, महा जमा ऋषि। अगला प्रश्न है, पो जमा अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण, अयादि, वृद्धि, यण। कुल 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं स्वर संधि, उसमें पो जमा अन जो है वो अयादि संधि है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। मैं बता रहा हूँ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संघार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? संघार, संघार में सन जमा हार ऐसे लगता है, लेकिन होता है सम जमा हार, म के नीचे हलंत आएगा, सम जमा हार। अगला प्रश्न देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? 3। संधि के 3 भेद होते हैं, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है। नी जमा कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? विसर्ग संधि का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, संतोष, विद्यालय। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? विद्यालय। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा? स्वर्ग शब्द का विलोम नरक। ठीक है। अगला है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नरक जो है इस तरीके से जो लिखा है वो तद्भव होता है। ठीक है, नरक पे क पे जो ऊपर र आता है वो तत्सम हो जाता है, लेकिन तत्सम और तद्भव आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो फिलहाल जो सिलेबस में दिया है केवल आपको वही पढ़ना है। राग शब्द का विलोम, राग शब्द का विलोम विराग। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? स्थूल। कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिए। सूक्ष्म शब्द का विलोम स्थूल। स्वाधीन, स्वाधीन शब्द का विलोम होगा पराधीन। सन्मार्ग शब्द का विलोम होगा कुमार्ग, कुमार्ग। घृणा शब्द का विलोम होगा प्रेम। आवृत शब्द का विलोम होगा अनावृत, आवृत का विलोम है अनावृत। सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी जो है पहला विलोम चल रहा है और संधि हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? भद्र, अभद्र, भय, साहस, मूढ़, ज्ञानी। तो मान्य, धान्य ये गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो जो सही है उसको भी देखिए और जो गलत है उसको भी देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचारी, दुराचारी। ये गलत है।
सम विषम सही है, समष्टि व्यष्टि सही है, समर्थक विरोधी सही है। सदाचारी का दुराचार होगा, ना कि दुराचारी। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्बल, सुंदर, निर्मल, सभ्य। सही जवाब है ऑप्शन डी, सभ्य। निष्कलुष, निष्कलुष का विलोम शब्द क्या है? कलुष। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, सिंपल भाषा में कहें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दोनों ही बात बराबर है। ठीक है, कोई सेंटेंस दिया होगा और उसके लिए एक वर्ड पूछ लेगा एग्जाम में, तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता। पूछा गया प्रश्न है 2 बार। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाएगा? निशाचर। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। ठीक है, जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। स्पेलिंग को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो एग्जाम में। इंद्रियातीत। आगे बढ़ते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक। दत्तक। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तार्किक या फिर तर्क सम्मत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तार्किक या तर्क सम्मत। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर उछाला हुआ, तो उसके लिए एक शब्द, 2 बार पूछा गया ये प्रश्न, तो ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिए। उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त। ऑप्शन बी। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष। अदृश्य नहीं होगा, एग्जाम में गलती हो जाती है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। जो सामने के हो प्रत्यक्ष, और जो सामने ना हो अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो चुका है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय। स्पेलिंग देख लीजिए, जितेंद्रिय। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। जो कुछ ना जानता हो, अवज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब जगह हो, सर्वत्र। जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ। इस तरह के शब्द जो हैं एग्जाम में पूछ लेता है। जो इस लोक की बात है, लौकिक। लौकिक। इस लोक की बात है तो लौकिक। जो उस लोक की बात है, इहलौकिक। जो लोक के परे हो, पारलौकिक। इस तरह के जो है वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। आदि से अंत तक, आदि यानी कि आरंभ से अंत तक, उसके लिए एक शब्द आद्योपांत। आदि का मतलब आरंभ और अंत। आदि से, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द आद्योपांत। 2 बार पूछा गया ये प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। आपके सिलेबस में लिंग दिया हुआ है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा जा सकता है शब्दों के संदर्भ में। तो यहाँ पे 4 शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द बताना है, गणना। गणना। गणना की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाकर भी आप जो है पहचान कर सकते हैं शब्दों का। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के परिवर्तित होते हैं विशेषण? कोवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो सही जवाब है कोवा के पहले मादा लगाया जाता है। ठीक है, मादा। गेंडे का मादा गेंडा कहलाता है, मादा गेंडी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द जो है एग्जाम में पूछ लेता है। गेंडा के ऊपर भी पूछा गया है, तो गेंडा के पहले भी मादा गेंडा। ठीक है, मादा हाथी, नर हाथी, मादा हाथी, लेकिन हाथी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा? मंत्री शब्द सही जवाब क्या होगा? उभयलिंग। इस तरह के प्रश्न जो है बन जाते हैं, उभयलिंगी वाले शब्द। मंत्री, उभयलिंग। उनमें से कौन सा
पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो देखिए सिलेबस का ही हिस्सा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के संदर्भ में प्रश्न बना है, लेकिन प्रत्यय भी जोड़ दिया है। प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज़ें होती हैं, उपसर्ग जो शब्द के आगे लगती हैं और प्रत्यय जो पीछे लगती हैं। तो यहाँ पे पूछा है प्रत्यय, तो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, वो है भेड़ा, ऑप्शन सी। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पे संज्ञा दे दिया, संज्ञा के साथ जोड़ दिया है लिंग को, तो सही जवाब है स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखिए, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कव्वाली, कव्वाली हो रही है, ठीक है, कव्वाली। लेकिन मंत्री जो शब्द था वो उभयलिंगी है, मंत्री जी आ रहे हैं, तो वो उभयलिंगी है। कव्वाली हो रही है ये स्त्रीलिंग है, तो डिफरेंस आप कर लीजिए सेंटेंस बना करके। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें से कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। केतली गर्म हो रही है, ठीक है, केतली, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, मंडली, सभा, न्याय। तो न्याय किया गया, न्याय हो रहा है, न्याय हो रही है नहीं होता है, ठीक है, न्याय हो रहा है, तो पुल्लिंग शब्द न्याय। तन शब्द का लिंग निर्धारित करिए। तन पुल्लिंग। जब भी ऐसे शब्द हों, कंफ्यूजन क्रिएट हो, सेंटेंस बनाइए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लिंग पर प्रश्न जरूर पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा, दीमक, रात, विधुर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सीता। छक्का पंजा करना, छक्का पंजा करना। मुहावरे, मुहावरे सिलेबस का हिस्सा है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ ध्यान रखिएगा। चलिए, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। शैतान की आंत, बहुत लंबी वस्तु। जस दूल्हा तस बनी बारात। कहावत का अर्थ क्या है? जैसे खुद वैसे साथी, जैसे खुद वैसे साथी। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा? कभी समाप्त ना होना। पत्थर को जोंक नहीं लगती, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, विहंगम दृष्टि, सरसरी नज़र। शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द, अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ हैं आपके सिलेबस में, तो शुद्ध शब्द जो है रामायण, रामायण, रामायण। किस तरीके से लिखा जाएगा? रामायण, ठीक है, ज़्यादातर लोग रामायण लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी, सुश्रुषा, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। यह भी अशुद्धि का पार्ट है। अशुद्धि सेंटेंस के रूप में भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिलेबस का हिस्सा है। अशुद्धियाँ दिया है तो फिर चाहे वो शब्द के रूप में पूछ ले या फिर सेंटेंस के रूप में पूछ ले। कृपया करके खुले पैसे दें, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृपया खुले पैसे दें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे नहीं दे रखा है, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। कमायनी के रचनाकार कौन हैं? तो लेखक, रचनाएं, गद्य, पद्य सिलेबस का हिस्सा है, ध्यान से देखिएगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी सिलेबस का हिस्सा है, प्रश्न बन सकता है। कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? तुलसी, रामचरितमानस, कुतुबन, मिर्गावत, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई ने लिखी है।
हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल। रचना है ना, तो रचना पे प्रश्न तो बनेगा, तो पृथ्वीराज रासो। इसी तरीके से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी लेखकों की कृतियां और जिन पे प्रश्न बन सकता है उन सभी को एक ही वीडियो में कवर अप करा दूंगा। 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा। चलिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो हो चुका है। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आगे है, किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? इंदुमती। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? विज्ञान गीता। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। देखिए, विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द दोनों एक ही होते हैं, तो यहाँ पे तृष्णा का वितृष्णा होगा। मछली का पर्यायवाची, पर्यायवाची भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, मछली का पर्याय क्या होगा? झस। अनाज का पर्यायवाची शब्द सस्य। अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बेसहारा, यतीम, निराश्रित अनाड़ी नहीं होता है। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विलक्षण। अनीक का पर्यायवाची, कपड़े का पर्यायवाची वसन होता है। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। पार्वती माहेश्वरी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रसाल। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अमावस्या। खगेश का पर्यायवाची है वेंते। अभी इस तरीके के कम से कम 300 से 400 प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।